आरडीजे एस डॉक्टर डूम मार्वल में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर आएगा कैसे आखिर मार्वल यूनिवर्स में? क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो कैंग वाला चीज चल रहा था। और हाँ, हम लोगों ने पता है कि जॉनथन मेजर कांड किया, जिसके बाद उसको हटाया गया, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को कैसे पता चलेगा? नॉर्मल पब्लिक के लिए तो अभी भी मेन विलन वही है। स्टोरी चल रही है मल्टीवर्स वाली, और यहाँ पर ये लोग के पास टाइम भी नहीं है कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को सेटअप किया जाए, क्योंकि अगले 2 साल में इनको एवेंजर्स वाली मूवी देनी है डॉक्टर डूम की, और यहाँ पर टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जहां पर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे कि डॉक्टर डूम के आने से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये लोग कैंग को कैसे टैकल करेंगे। तो अगर तुमने लोकी का सीजन 2 देखा है तो वहां पर उन्होंने कैंग की स्टोरी को इतना बढ़िया तरीके से हाफ वे में छोड़ के रखा था। ये लोग को पता था कि अगर जॉनथन मेजर के फेवर में आया केस, वहां से कैंग के कैरेक्टर को वापस ले आएंगे, वरना तो ऐसे भी टैकल कर ही रहा है लोकी। जहां पर लोकी जब से बैठा है टाइमलाइन में, टाइमलाइन को बचाने के लिए वो फ्री विल दे चुका है, और टीवीए का अब एक ही मकसद है कि कैंग के वेरिएंट को जहां देखो उसको खत्म करो। जो कि ये चीज मार्वल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि टीवीए लगा हुआ है, वो कैंग के वेरिएंट्स को आने नहीं दे रहा है, और फिर यहाँ वो एंट्री करवाएगा अगले साल की फैंटास्टिक फोर की मूवी में डॉक्टर डूम को। अब डॉक्टर डूम भाई क्यों कर रहा है ऐसे? मतलब अचानक ऐसा मेन विलन क्यों बन जाएगा? उसका भी तो कोई मोटिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2 थ्योरीज है जो हो सकती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम ये सारी चीजें कर रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर डूम का जो ये वेरिएंट होने वाला है, हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल 616 का मेन यूनिवर्स का डॉक्टर डूम नहीं होगा, ये किसी और यूनिवर्स का डॉक्टर डूम होगा, जो कि आयरन मैन का एक वेरिएंट होगा। और आरडीजे आयरन मैन भाई दोनों एक ही हैं, और आयरन मैन के अगर रूप में अगर ये लोग लाते हैं, ऑडियंस इसको और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगी। जहां पर डॉक्टर डूम का ये जो वेरिएंट है वो किसी और यूनिवर्स में आयरन मैन होगा, जहां पर एक दिन जब इसको पता चलेगा कि चीजें इतनी आसानी से काम नहीं कर रही हैं, भले ही थैनोस जैसे थ्रेट को मार भी दे, लेकिन फिर कोई और बड़ा थ्रेट आ जाएगा, और उससे बचने के लिए हमको अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इनकर्जन भी हो रहा हो, हमको बचाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, जहां पर ये क्रिएट करेगा सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्टोरी ही उसके तरफ है, और उसका मेन विलन भी डॉक्टर डूम है। और ये स्टोरी पे अगर मार्वल चलता है तो भाई इससे अच्छी चीज क्या होगी, क्योंकि सब कुछ सेटअप कर दिया गया है। यहाँ पर मार्वल को बस डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को थोड़ा सा बैक स्टोरी दे के सेटअप कर देना है फैंटास्टिक फोर की मूवी में, या आने वाली किसी एक मूवी में। हाँ, डॉक्टर डूम की मूवी तो आ ही रही है एवेंजर्स वाली, यहाँ पर बस मार्वल को उसको सेटअप करना है, जिसके बाद सीक्रेट वॉर्स की जो मूवी है, हो सकता है कि उसको भी ये लोग 2 पार्ट में कर दे। हाँ, अगर उसको ये लोग ठीक से कैप्चर कर पाते हैं तो एंड गेम से भी बड़ा गेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों के पास सब कुछ है। बस डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को थोड़ा सा बैक स्टोरी और ऑडियंस के दिल में उतार देना है एज आयरन मैन का वेरिएंट। अब इसके बाद जो मेरी अगली थ्योरी है कि हाल फिलहाल में हम लोग जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखे थे ना, उसमें जो हम लोग यूनिवर्स देखे थे, उसमें भी एक आयरन मैन है, और हो सकता है कि वो आयरन मैन जब आए और देखे कि उसके यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी से कोई लगा के चल गया है, तो फिर वो पता करेगा, और जब उसको पता चलेगा कि वांडा जो इस यूनिवर्स की है 616 की, वो ये सारा कांड की है, तो फिर वो निकलेगा रिवेंज पाथ पे, क्योंकि उसके यूनिवर्स की भी लगने लगेगी। हाँ, क्योंकि एंकर विंग हो सकता है कि इल्यूमिनाटीज में से ही कोई एक था जिसके मरने से इनकर्जन स्टार्ट हो जाए उसके यूनिवर्स में, जहां पर वो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अर्थ 616 पर अटैक कर देगा एज डॉक्टर डूम। अब यहाँ पे वो डॉक्टर डूम ही क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एज आयरन मैन के फॉर्म में वो इनकर्जन को तो नहीं रोक पाएगा, जिसके लिए वो जा सकता है उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, लेकिन वो तो मर चुका है। तो वहां पे कोई और सॉर्सर सुप्रीम होगा ना, तो उसके पास जाएगा, और उससे जब मदद लेकर जादू सीखेगा, फिर यहाँ जो वेरिएंट निकलेगा वो होगा डॉक्टर डूम का। अब डायरेक्ट उसको हो सकता है कि डॉक्टर डूम ना कहा जाए, लेकिन होगा वो वही जहां पे वो मैजिक और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से 616 को डिस्ट्रॉय करने आएगा, जिसकी वजह से वो बदला भी पूरा कर लेगा अपना, और अपने यूनिवर्स को बचा भी लेगा। जहां पर सेकंड वाली थ्योरी बहुत ज्यादा वेग है, ऐसा हमको भी लगता है जब हम भी दे ही रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा कुछ सेटअप किया जा सकता है, वरना मेन यूनिवर्स में तो अभी डॉक्टर डूम का आना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, ये 616 का डॉक्टर डूम नहीं होगा, क्योंकि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद रिबूट होने वाला है, और वहां पे मार्वल एक नया डॉक्टर डूम सेटअप करेगा, क्योंकि अगर यहीं पर वो सेटअप कर देगा तो फिर मजा नहीं ना आएगा, और ये चीज मार्वल के लिए भी बहुत ज्यादा फिर टेंशन वाली हो जाएगी। जहां पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स में कैसे एंट्री करेगा। तो बस भाई लोग, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पीस।